आज हम आपको बताने वाले रेडीमेड कुर्ती की फ़िटिंग कैसे करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट बैक और दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेंगे और निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें शोल्डर आर्म होल सेम उतने ही रहेंगे जितने कटे हुए, क्योंकि उसमें हम कम नहीं कर सकते। और फिटिंग के निशान लगा लेंगे कमर तक। फोर्थ भाग करके हम सीने का निशान लगाएंगे, कमर का निशान लगाएंगे। इसको हम थोड़ा सा नायरा कट का लुक देने वाले हैं, इसलिए हम कमर तक निशान लगा के जितना हमारा मार्जिन बाहर की तरफ है 3 इंच, उतना ही कमर की फिटिंग के निशान के अंदर की तरफ रख के 3 इंच अंदर तक लाइनिंग खींच लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा जो फालतू है उसे काट करके अलग कर लेंगे। हम टेलर के पास जाते हैं तो वो ऐसी ही फिटिंग करने के 100 to 80 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं। इसलिए हमने सोचा कि यूट्यूब पर प्रोफेशनल जो टेलर फिटिंग करते हैं किस तरीके से करते हैं एक वीडियो डालते हैं। तो इसको ऐसे कट करने के बाद हम इसको अच्छे से पूरी जैसे टेलर फिटिंग करते हैं ऐसे ये फिटिंग हो जाएगा कुर्ता और आपका और अच्छा भी लगेगा। फिर बैक पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड करके बिछा लेंगे और उसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसे भी हम कट कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग सेट करके ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा सही बिछा होना चाहिए, ऊपर नीचे गैपिंग नहीं होनी चाहिए जो हमने कट लगाया कमर के बीच में। और बैक शोल्डर की गोलाई देते हुए हम बैक पार्ट को भी उसी तरह कट कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कट किया था। कट कर लेंगे। कट करते वक्त हमें जो हमने कमर पे कट लगाया है फ्रंट के पार्ट में, वही कट सेम हमें बैक के पार्ट में भी लगाना है उतना ही। और मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम इसमें से भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है हमारी फिटिंग का कपड़ा इसमें से निकल के तैयार हो जाएगा। बिना कटिंग किए बिना खोले भी हम फिटिंग करते हैं कपड़ों की, लेकिन उनकी फिटिंग अच्छी नहीं आती, शोल्डर्स पे झोल आते हैं। इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमें चाक इसमें बंद करने हैं तो उसमें चाक का निशान लगा लेंगे। इसमें चाक के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि जो हमने स्लिट कट किया है कमर पे उसमें भी कपड़ा दबाव में जाएगा और आधा इंच शोल्डर पे भी दबाव में जाएगा। स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स को दोनों सीधी साइड मिला के उसे फोल्ड कर लेंगे। अगर हमें लेंथ कम करनी है तो लेंथ भी कम कर लेंगे, लेकिन हमारी ये स्लीव्स उतनी जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके थी, इसलिए हमने इसकी लेंथ कम नहीं की है। बाकी आर्म होल्स की जो स्लीव्स की कटिंग रखी थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए हम इसमें भी अल्ट्रेशन करेंगे। नीचे की तरफ अपनी लंबाई स्लीव्स की रखते हुए इंची टेप से ऊपर से 3 इंच शोल्डर को गिराकर हम इसमें एक सीधा गोलाई में निशान लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा छोटा बड़ा उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम बीच से कपड़े को खोल लेंगे और ध्यान रखना है कि सेंटर मार्किंग के लिए हमें गोलाई के बीच में एक छोटा सा कट भी लगाना है, कुटका जिसे बोलते हैं। और फ्रंट शोल्डर की गोलाई देते हुए स्लीव्स पे इसे भी हम कट कर लेंगे। ऐसे हमारे कुर्ते की और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट होती है। आइए स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने कमर पे कट लगाए हैं उन्हें हम जॉइंट करेंगे, जोड़ेंगे। जहाँ हमारा मार्जिन का पार्ट है वहाँ पे हमें कपड़े को स्ट्रेट जॉइंट करना है, 1/2 इंच या फिर जो मशीन का पैर होता है एक पैर की सिलाई लगाकर। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्जिन के बाद में उसकी गैदर्स डाल के, जैसे हम ब्लाउज़ की प्लेट डालते हैं उस तरीके से तिरछी सिलाई को कपड़े पे से उतारते हुए हम इसकी गैदर्स डाल लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम प्रोसेस करना है, डबल सिलाई भी लगानी है इस पे हमें। और फिर उसके बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर में देखना है कि 1/2 इंच का ही मार्जिन हो। इसमें जो हमारी कुर्ती थी इसमें ज़्यादा मार्जिन था जिससे गला भी छोटा हो रहा था। इनके निशान को ट्रेस करके दोनों तरफ हम फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना है कमर से नीचे हमें हिप तक
1 इंच का ही मार्जिन रखना, उसमें लूजिंग जितनी भी होगी वो उतना लूज ही रहेगा। फिटिंग के बाद हम अब स्लीव्स अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने शोल्डर जॉइंट किए थे उसको जॉइंट करने के लिए हमने बैक नेक की थोड़ी सी पट्टी की सिलाई खोली थी और वो कच्ची भी लगी हुई थी, तो पहले उसे पक्का कर लेंगे और उस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगानी है। पहले मोहरी हमारी जितनी भी है उसका हाफ रखेंगे मोहरी की तरफ, और आर्म होल की तरफ हम सूट का जो आर्म होल है जितना भी बैठ रहा है सूट के 2 कॉर्नर पकड़ के उससे नाप के तब हम स्लीव्स की सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगने के बाद दोनों स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो हमने गहराई वाला पार्ट काटा था वो हमारे फ्रंट भाग में ही आना चाहिए, मतलब फ्रंट के पल्ले की तरफ ही आना चाहिए। और इस तरीके से स्लीव्स को रखते हुए कि वो हमारा गहराई वाला पार्ट फ्रंट पल्ले में जुड़े, स्लीव्स को सीधा करके कुर्ते की आर्म होल से अंदर की तरफ डालते हुए और हाफ इंच की सिलाई लगा के उस स्लीव को कुर्ते से जॉइंट कर लेंगे। हाफ इंच की सिलाई लगने के बाद हमें आर्म होल पे डबल सिलाई भी करनी है, क्योंकि और रेब में स्लीव थोड़ी खिंचती है तो सिंगल सिलाई टूट जाती है। और स्लीव जॉइंट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ना हमारा कपड़ा ज़्यादा खिंचना चाहिए और ना ही बहुत लूज़ होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर स्लीव जुड़ने में फिनिशिंग नहीं आती और चुन्नटें सी बनने लगती हैं कपड़ों में, दोनों में, या तो स्लीव्स वाले में या फिर कुर्ती के जो आर्म होल है वहाँ पे। तो इसलिए हमें अच्छे से दोनों कपड़ों को सही तरीके से रख के अपनी स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो देखिए हमारी स्लीव जो है वो जुड़ के रेडी होने वाली है। अभी हम इस पर डबल स्टिचिंग भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि हमें बार बार कपड़े को सेट ना करना पड़े। और डबल स्टिचिंग लगने के बाद हमारी स्लीव जो है जुड़ के तैयार है। अभी हम आपको सीधा करके दिखाएंगे कि आर्म होल्स पे कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है, एक भी चुन्नटी या झोल आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारे कुर्ते की जो अपर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये स्लीव्स का आर्म होल है। सॉरी, आपको शायद वीडियो में कट हो गया है पार्ट, वो दिख नहीं रहा है सही से, बट हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे जिससे आपको दिखे, उसमें प्रॉपर स्लीव्स जॉइंट करना आपको हम बता सकें। और उसके बाद हम पल्लों का जो चाक है उसे फोल्ड करेंगे। पल्लों पे नीचे की तरफ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, क्योंकि हमने लेंथ एज इट इज़ रखी है जितनी थी कुर्ती की उतनी, और पल्लों पे सिलाई भी ठीक लगी हुई थी, इसलिए हम चाक को 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ, चारों चाक पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और यहाँ पे जो चाक के ऊपर जहाँ से पल्ले मोड़ते हैं वहाँ कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये पल्ले मोड़ने का जो है एक वीडियो लाएं, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है, और अगर आप उसका सॉल्यूशन हमसे चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके से आपको सिलाई के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। तो देखिए इस तरीके से ये जो चाक थे इसके लंबे खुले हुए थे और इसमें कट भी लगा हुआ था, इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर को फोल्ड करते हुए, जिससे कि वो कट पल्लों में ना आए, कपड़ा खींचे नहीं, तो हमने चारों चाक पे अपने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा और फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये जो हमने फिटिंग की है इसको नॉर्मल भी पहन सकते हैं, और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है मैटरनिटी वियर में ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये इसका कंप्लीट लुक है, और इसके साथ ट्राउज़र रेडीमेड था,
तो हमने उसमें सिर्फ पक्की सिलाई की। अगर आप चाहते हैं ट्राउज़र की वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।